अक्सर पढ़े लिखे लोग भी हमने यह कहते देखे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हम बंदर से ही इंसान बने। फिर यह सवाल किया जाना भी स्वाभाविक है कि दुनिया में आज भी बंदर क्यों हैं। लोग डार्विन की थ्योरी को कितना कम आंकते हैं। इसे लेकर न सिर्फ इसके विरोधियों बल्कि समर्थकों को भी जानकारी का बेहद अभाव है। डार्विन का सिद्धांत का संबंध केवल बंदर और इंसान से नहीं है बल्कि पूरे जीव जगत से है। सही गलत में अंतर करने के लिए और डार्विन थ्योरी को बिल्कुल सही और सरल वे में समझने के लिए बने रहिए एक बार फिर मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज डबराल और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री कैपिटल। हमारी और बंदर की कुछ हरकतें और डीएनए बेशक मिलता हो पर हम बंदर से इंसान नहीं बने। डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी का अर्थ ये कभी था ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कभी किसी मानवाकार कपि की पीढ़ी में दो समूह बने और दोनों अलग अलग निकल गए। दोनों को पनपने के लिए एकदम अलग अलग आधार मिले और दोनों ही अपने ग्रुप में अपने आसपास के हालात के अनुसार बदल गए। बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला जैसे इंसानों से मिलते जुलते जीव हमारे पूर्वज नहीं हैं, बल्कि यह हमारे कजिन हैं। कभी हमारा इनका पूर्वज एक ही था। डार्विन की थ्योरी किसी सीधे तने से जैव विकास की बात नहीं करती है, बल्कि वह शाखाओं पर शाखाओं से गुजरते विकास की बात करती है। लेकिन बात इतने पे खत्म नहीं होती। आम भाषा में जब बात समझ नहीं आती तो अगले सवाल पर आते हैं, जैसे हमें आज कोई जीव बदलता क्यों नहीं दिखता। हम तो इंसान बन गए, लेकिन हमारे ये रिश्तेदार बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला ही क्यों रह गए। इस तुक्के जैसी थ्योरी को सच कैसे माना जाए। अगर विकासवाद सही है तो इसके सबूत क्या हैं। जहाँ तक सबूत की बात है, विकासवाद के पास सबूतों का कोई अभाव नहीं है। कितने ही सबूत तो ऐसे हैं जिन्हें हम अपने आसपास ही देख सकते हैं। हम सवाल कर सकते हैं। यही चीज़ हमें दूसरे प्राणियों से अलग करती है। इसलिए ही आम प्राणी से इंसान बनने की कहानी उस वक्त से शुरू नहीं होती जब उसने दोनों पैरों पर चलना शुरू किया था। तब भी वह दूसरे जीवों की तरह जंगली जीवन ही जीता था। समय के साथ साथ नई आज का बंदर पहले जैसे बंदरों सा नहीं है। सच यही है, हम कभी एक ही तने से उत्पन्न हुए और आज शाखाओं पर शाखाओं में बंट गए हैं। धन्यवाद।